सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको महाराष्ट्र के टॉप 5 फार्मेसी कॉलेजेस का जो कट ऑफ्स है वो बताने वाला हूँ, जिससे आपको ये आइडिया आएगा कि कितने परसेंटाइल पे आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। साथ ही में फार्मेसी में प्रॉब्लम होता है कि जो कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स है ये काफ़ी कम होती है, तो कंपटीशन जो है वो ज़्यादा होता है। तो कहाँ पे कितनी सीट्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको और एक बेटर तरीके से जो आइडिया है वो आए इन सभी कॉलेजेस का। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो गई तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको फार्मेसी के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। टॉप 5 फार्मेसी कॉलेजेस में नंबर 1 पे यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी माटुंगा मुंबई, जो कि महाराष्ट्र का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, जहाँ से आप अपना फार्मेसी का कोर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। इस कॉलेज का स्टेटस है गवर्नमेंट ऑटोनॉमस, तो जो फीस है वो भी आपको इतना ज़्यादा जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही में ये कॉलेज जो है वो मुंबई में एकदम प्राइम लोकेशन पे जो है वो लोकेटेड है, एंड सारी फैसिलिटीज़ भी आपको इस कॉलेज में जो है वो मिल जाएगी। बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो इनटेक है वो काफ़ी कम है। बस 30 स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो है वो इनटेक रहता है, जिसमें सारी जो सीट्स है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रिजर्व्ड होती है। कोई भी आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट यहाँ पे जो एडमिशन है वो नहीं ले सकता है, बिकॉज यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा है जो है वो ज़ीरो है, एंड मैनेजमेंट कोटा से भी आप यहाँ पे जो एडमिशन है वो नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे एडमिशन मिलना जो है वो बहुत 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 ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट है, बिकॉज सीट्स जो है वो कम है, एंड उसमें भी कैटेगरी रिजर्वेशन होता है, तो और भी जो सीट्स है वो कम हो जाती है। वही कट ऑफ्स की अगर बात की जाए गाइस, तो देख सकते हो इस कॉलेज के कैप राउंड 1 का कट ऑफ मैं यहाँ पे जो है वो आपको शो हो रहा हूँ, ताकि आपको एक बेटर आइडिया जो है वो आए। तो कॉलेज है गवर्नमेंट ऑटोनॉमस होने के कारण यहाँ पे आपको बस स्टेट लेवल कट ऑफ जो है वो देखने को मिलेगा। होम यूनिवर्सिटी ऐसा कोई भी कट ऑफ यहाँ पे जो है वो नहीं रहता है। तो जनरल ओपन कैटेगरी का कैप राउंड 1 में यहाँ पे जो कट ऑफ है वो गया है गाइस 36 रैंक 99.87 परसेंटाइल, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसका मीनिंग यह है कि महाराष्ट्र में जितने भी लोगों ने फार्मेसी के एग्ज़ाम मतलब एमएसटी सीईटी की पीसीबी ग्रुप के एग्जामिनेशन दी, उन सभी स्टूडेंट्स में अगर आपका रैंक 36 या फिर इसके नीचे रहता तो आपको इस कॉलेज में जो है वो एडमिशन मिलता। तो ओपन से तो यहाँ पे एडमिशन मिलना जो है वो काफ़ी टफ है। वही एससी की अगर बात की जाएगी तो 417 रैंक पे क्लोज हुआ है 98.70 परसेंटाइल। देन है यहाँ पे एसटी कैटेगरी 933 रैंक पे क्लोज हुआ है। एसटी में थोड़ा रैंक जो है वो कम जाता है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स की वजह से प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे आपको कम परसेंटाइल पे भी बढ़िया कॉलेज जो है वो मिल सकता है। देख सकते हो ये 99, 98 एंड यहाँ पे डायरेक्ट 97 पे परसेंटाइल जो है वो ड्रॉप हो गया। फिर वीजे का यहाँ पे 99.17, NT1 का है 99.66, फिर है यहाँ पे NT2 का 99.60। ओबीसी की बात की जाएगा इस तो देखो, अगर आपको इस साल आपका रैंक 100 या फिर इससे नीचे रहेगा तो आपको आईसीटी मुंबई जो है वो मिल सकता है आराम से। एंड अगर आपका परसेंटाइल 99.67 या फिर रैंक 100 से नीचे रहता है तो आपको आराम से यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल जाएगा। एसबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो 88 रैंक पे जो है वो क्लोज हो गया था 99.71। लेडीज़ ओपन भी यहाँ पे 25 रैंक, तो यहाँ पे तो मतलब और भी रैंक जो है वो नीचे जाएंगे। तो ओवरऑल जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाई जाते हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो कैप राउंड 1 में आपको जो है वो बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर गलती से वहाँ पे आपने कुछ मिस्टेक कर दी तो ये कॉलेज आपके हाथ से जो है वो चला जाएगा, बिकॉज ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। तो किसी को भी अगर कैप राउंड 1 में ही कॉलेज मिलता है तो डायरेक्ट एडमिशन ले लेता है, एंड कुछ सोचता नहीं है, एंड कैप राउंड 2 एंड 3 में जो है वो नहीं जाता है, तो जल्दी यहाँ पे जो सीट्स है वो भर जाती है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना, ठीक। तो ये था गाइज हमारा नंबर 1 कॉलेज। अब बढ़ते हैं नंबर 2 कॉलेज की ओर। तो नंबर 2 पे गाइज यहाँ पे हमारा बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी सेंटा क्रूज मुंबई। ये भी काफ़ी प्राइम लोकेशन पे जो है वो लोकेटेड है। ये भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, साथ ही में ऑटोनॉमी का स्टेटस भी इस कॉलेज को जो है वो मिला हुआ है। नंबर ऑफ सीट्स की अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे भी जो इंटेक है वो कम है। जैसे इंजीनियरिंग में हमें देखने को मिलता है 200, 250, 130, 140 ऐसा इंटेक रहता है, बट फार्मेसी में काफ़ी कम इंटेक है काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस का। 60 स्टूडेंट्स का ही यहाँ पे इंटेक हमें जो है वो देखने को मिलता है। कोई भी यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा नहीं है, मतलब आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन जो है वो नहीं ले सकते। साथ ही में मैनेजमेंट कोटा भी यहाँ पे जो है वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही में EWS TFWS की सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो कम फीस में आपका यहाँ पे एडमिशन जो है वो हो जाएगा। साथ ही में गर्ल्स को बेनिफिट भी मिलता है, तो इनके बारे में अगर आपको जानना होगा तो मुझे कमेंट्स में बता देना, तो मैं आपको बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं उसके बारे में भी वीडियो बना के जो है वो बता दूंगा। देखते हैं कि कितना कट ऑफ है इस कॉलेज का। तो बॉम्बे कॉलेज की बात की जाए तो ये भी टॉप कॉलेज है। यहाँ पे अगर कट ऑफ देखते गए तो आप देख सकते हो ओपन कैटेगरी का यहाँ पे जो है वो जा रहा है 168 रैंक 99.49 परसेंटाइल। मतलब अगर आपका ओपन में
इस साल 170 या फिर इसके नीचे रैंक आता है तो आपको फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड के कट ऑफ्स मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ बिकॉज जब आप इस साल कैप 1 का फॉर्म भरोगे तो हमेशा कैप 1 का ही जो कट ऑफ है वो देखना चाहिए। कैप 2 एंड कैप 3 में थोड़ा कम हो जाता है बट कैप 1 में जो है वो हमेशा हाई रहता है, तो इसी को रेफर करके जो है वो अपना कैप राउंड का कॉलेज का लिस्ट बनाना, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि कॉलेज तो मिल जाएगा एंड एक्चुअल में जो है वो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो कैप राउंड 1 में कंपटीशन ज़्यादा होता है तो ध्यान रखना है इसका, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। वही एससी का बात की जाए तो एससी का यहाँ पे कट ऑफ जो है वो कम जाता है एंड यार मुंबई एंड पुणे में एससी का कट ऑफ जो है वो कम रहता है तो इससे आपको बेनिफिट हो सकता है। फिर एसटी का यहाँ पे ऑलमोस्ट 4000 के आसपास जो रैंक है वो गया था। वीजे का है 99.03 फिर एनटी का आप यहाँ पे देख सकते हो NT 123। ओबीसी का यहाँ पे 312, मतलब अगर आपका इस साल 300 या फिर इससे नीचे रैंक आता है तो आपको ये बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एडमिशन जो है वो मिल सकता है। फिर एससीबीसी का आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट 1000 के आसपास जो है वो चला गया था। लेडीज़ ओपन का है 89, लेडीज़ एससी का है यहाँ पे 950, तो ऐसा यहाँ पे जो रैंक है वो दिया हुआ है। तो गाइज़ देखो इस साल मतलब जो कट ऑफ है वो हाई जो है वो तो रहेंगे ही, बट सही से अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपको टॉप कॉलेजेस भी मिल सकते हैं, बट आपका परसेंटाइल भी जो है वो अच्छा रहना चाहिए। साथ ही में इस कॉलेज में आपको और फार्मेसी मिलेगा जो कि है अनएडेड, तो एक है गवर्नमेंट एडेड तो इसमें फ़ीस जो है वो थोड़ी कम रहेगी एंड ये है अनएडेड, तो यहाँ पे थोड़ा रैंक जो है वो कम है बट थोड़ी फ़ीस जो है वो ज़्यादा रह सकती है, तो इसका कट ऑफ भी आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। यहाँ पे सारे कट ऑफ्स आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था गाइज़ हमारा नंबर 2 का कॉलेज। अब बढ़ते गाइज़ हमारे नंबर 3 कॉलेज की और इस कॉलेज का नाम है गाइज़ पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी एरवंडे पुणे। तो पहले 2 कॉलेज जो थे वो थे मुंबई के एंड अभी ये जो तीसरा कॉलेज है ये है पुणे रीजन का, तो पुणे का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज भी हम इसे जो है वो बोल सकते हैं। अब ये कॉलेज भी गवर्नमेंट एडेड है, यहाँ पे भी फ़ीस जो है वो कम ही रहेगी। आपको अगर फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह जानना होगा तो मुझे कमेंट्स में बता देना, तो मैं वैसे वीडियोज़ आपके लिए बना दूंगा। इनटेक यहाँ का भी कम है, 60 स्टूडेंट्स ही यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स यहाँ पे भी जो एडमिशन है वो नहीं ले सकते। कोई मैनेजमेंट कोटा भी यहाँ पे जो है वो अवेलेबल जो है वो नहीं है। अब देखते हैं कि इस कॉलेज के जो कट ऑफ्स है वो कितने जाते हैं। अब देखो पुणे का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, साथ ही में पुणे में स्टूडेंट्स भी ज़्यादा है तो कट ऑफ तो काफ़ी हाई मिलेगा। अब ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, ऑटोनॉमस नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको होम यूनिवर्सिटी एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी के कट ऑफ देखने को मिलेंगे। अब इसका मीनिंग क्या होता है भैया थोड़ा बताओ। तो देखो अगर आपने अपना 12th या फिर 10th आपकी होम यूनिवर्सिटी रहेगी एक, ठीक है, जैसे अगर आप पुणे के स्टूडेंट हो तो आपकी होम यूनिवर्सिटी जो है वो पुणे यूनिवर्सिटी जो है वो रहेगी। ठीक है, वही अगर आपकी होम यूनिवर्सिटी पुणे के अलावा जैसे नागपुर है या फिर मुंबई की आपकी होम यूनिवर्सिटी है तो आपको ये वाले जो कट ऑफ्स है वो रेफ़र करना पड़ेगा। वही अगर आपकी होम यूनिवर्सिटी पुणे है तो आपको ये वाले जो कट ऑफ्स है वो रेफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुणे के स्टूडेंट्स है उनको थोड़ा कम कट ऑफ लगता है, जो पुणे के अदर देन यूनिवर्सिटी उनकी होम यूनिवर्सिटी है तो उनका कट ऑफ जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। जैसे आप देख सकते हो होम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ ओपन के लिए यहाँ पे 439 रैंक पे क्लोज हुआ था, मतलब 98.66 परसेंटाइल। वही अदर देन होम के लिए 265 99.17 परसेंटाइल। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा खासा जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिलता है एंड इससे आपको एक कॉलेज मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है, इतना जो डिफरेंस है वो आपको जो है वो अपने कैप राउंड्स में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो एससी का काफ़ी कम है, पुणे एंड मुंबई में एससी का कट ऑफ कम रहता है, तो अगर आप एससी कैंडिडेट हो, अगर आपको थोड़ा कम परसेंटाइल भी मिलता है तब भी आपको टॉप कॉलेजेस जो है वो मिल सकते हैं, इसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी फिर यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है वो दिए, आप यहाँ पे पॉज करके जो है वो देख सकते हो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा यार ये तो काफ़ी हाई परसेंटाइल है, इतना तो जो है वो मुझे मिलने के चांसेस नहीं है, मुझे थोड़े और मिड रेंज वाले कट ऑफ वाले कॉलेजेस जो है वो जानना है, जैसे 80 परसेंटाइल के आसपास कौन सा कॉलेज जा सकता है, 90 के आसपास कौन सा जा सकता है। तो अगर आपको ये सब डिटेल में जानना है गाइस तो आप हमारी कॉलेजेस की ये जो लिस्ट है इनका यूज़ जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के सारे फार्मेसी कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे, राइट फ्रॉम हाई कट ऑफ से लेके तो लो कट ऑफ तक, चाहे आपको 70 मिले, 60 मिले, 50 मिले, 80 मिले, 89 परसेंटाइल मिले, सारे टाइप के कॉलेजेस यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगे एंड इससे आप इजीली जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। सपोज़ अगर आपको 90 परसेंटाइल मिलता है तो आप सारे 400 से भी ज़्यादा कॉलेज तो देखोगे नहीं कि इसका कट ऑफ कितना है, उसका कट ऑफ कितना है, तो यहाँ से आप बेसिकली देख लो कि किसका 90 के आसपास जा रहा है, 10-20 कॉलेजेस यहाँ से शॉर्टलिस्ट कर लो, फिर डिटेल में उनका कॉलेज का कट ऑफ चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिलेगा। अगर आपको ये डाउट है यार मुझे तो बस मुंबई के ही कॉलेज चाहिए, बाकी मुझे देखना ही नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट भी आपके लिए जो है वो बना दिया है। मुंबई पे क्लिक करोगे तो मुंबई की लिस्ट ओपन हो जाएगी, मुंबई के जो भी टॉप कॉलेजेस है वो आपको यहाँ पे हाई टू लो कट ऑफ में जो है वो देखने को मिल जाएंगे।
वही अगर आपको पुणे का चाहिए तो पुणे पे क्लिक कर लो, पुणे की लिस्ट ओपन हो जाएगी, बस पुणे के ही कॉलेजेस आपको दिखेंगे, आपको इतना जो है वो सर्च वगैरह जो है वो नहीं करना पड़ेगा। तो इससे काफ़ी हेल्प आपको जो है वो हो जाएगी। फिर नासिक, नागपुर, ऐसे सभी डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे आपको जो कॉलेजेस है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स है वो एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर है, जैसे नागपुर के अंदर भंडारा वो सब है, फिर अमरावती में चंद्रपुर वो सब है, ठीक है। तो वैसे आपको सभी कॉलेजेस मिल जाएंगे, बस मेन जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिया है, उससे आप इजीली कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर पाओगे। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंड वहाँ से आप इसका एक्सेस ले सकते हो, एंड इससे आपको एक बेटर कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो और भी जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसका यूज़ आप जो है वो कर सकते हो। बाकी फिर यहाँ पे अदर देन होम यूनिवर्सिटी में कट ऑफ भी जो है वो हाई ही आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये भी कट ऑफ काफ़ी अच्छे खासे जाते हैं। साथ ही में डिफेंस कोटा वगैरह भी होता है, तो अगर आप डिफेंस से बिलोंग करते हो तो आप उसका भी यूज़ करके एडमिशन जो है वो ले सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते गए हमारे नेक्स्ट कॉलेज की, और जो कि है हमारा नंबर 4th कॉलेज, जो कि है गाइज हमारा KM कुंदानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुंबई, एंड ये भी मुंबई में ही लोकेटेड है। तो देखो टॉप 4 में 3 तो मुंबई के ही है एंड एक पुणे का है, ठीक है। तो मुंबई एंड पुणे जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं टॉप कॉलेजेस में। अब इस कॉलेज की एक खासियत है, ये कॉलेज जो है वो माइनॉरिटी कॉलेज है, ये सिंधी माइनॉरिटी कॉलेज है, ठीक है। अगर आप सिंधी माइनॉरिटी में आते हो, सिंधी में भी ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज की माइनॉरिटी। जैसे अभी महाराष्ट्र में जो है मेजॉरिटी लैंग्वेज क्या बोली जाती है, मराठी। तो मराठी अगर आपकी मदर टंग है तो आप माइनॉरिटी का यूज़ नहीं कर सकते हो। बट अगर आपकी मदर टंग महाराष्ट्र में रह के सिंधी है तो यहाँ पे आप सिंधी माइनॉरिटी कोटा से जो है वो अप्लाई कर सकते हो, एंड यहाँ पे आप जो है वो सीट जो है वो और कम परसेंटाइल में जो है वो ले सकते हो। इनटेक है 60 स्टूडेंट का, 30 सीट्स महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, एंड 30 सीट्स यहाँ पे माइनॉरिटी के लिए जो है वो पहले से जो है वो रिजर्व्ड है, ठीक है। अब कट ऑफ कितना जाता है एंड माइनॉरिटी में कितना फ़ायदा होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे भी ये कॉलेज गवर्नमेंट नहीं है, तो होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी का फंडा रहेगा। तो यहाँ से आप ध्यान से देखना, अगर आपकी होम यूनिवर्सिटी मुंबई है तो ये वाली कट ऑफ चेक करना, अदर देन मुंबई है तो ये वाली कट ऑफ जो है वो चेक करना। अब माइनॉरिटी कॉलेजेस में बस आपको ओपन का कट ऑफ मिलेगा, बाकी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो नहीं मिलता है। तो इसका मतलब क्या ये है कि बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो, बस आपका ओपन के कट ऑफ के बेसिस पे एडमिशन होगा, बाकी फ़ीस आपकी जो है वो कैटेगरी वाली ही जो है वो रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ जो है वो जाता है 98.62 एंड 650 के आसपास रैंक पे जो है वो क्लोज होता है। वही फीमेल्स के लिए 353 98.92 परसेंटाइल, वही अदर देन होम यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे 835 कट ऑफ जा रहा है, एंड लेडीज़ के लिए 445। वही अगर हम माइनॉरिटी का देखें, अगर आप सिंधी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आप देखो 60 परसेंटाइल पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी मदर टंग सिंधी है एंड आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है, जहाँ पे आपके कम परसेंटाइल पे भी एकदम टॉप कॉलेज आपको जो है वो मिल जाएगा, एंड पढ़ने में भी आपको जो है वो मज़ा आएगा। तो ये चीज़ें जिनको पता होती है उनको फ़ायदा होता है, अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर आप नॉर्मल अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको 60 परसेंटाइल मिला है तो आपको बहुत नीचे का कॉलेज मिलेगा। यही अगर आपको पता रहता है यार सिंधी माइनॉरिटी तो मैं हूँ, एंड अगर आप अप्लाई कर देते हो तो आपको बढ़िया कॉलेज जो है वो मिल जाता है। तो हमेशा नॉलेज रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि चैनल फॉलो करते रहना, ताकि आपको आगे जाके एडमिशन में जो है वो हेल्प हो। अब बढ़ते गए हमारे लास्ट कॉलेज की ओर, जो कि हमारे टॉप 5 में 5th नंबर पे है। इस कॉलेज का नाम है गाइज श्री विले पार्ले केलवानी मंडल्स डॉक्टर भावनाबेन नानावती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो नानावती कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नाम से भी ये जाना जाता है। ये भी एक माइनॉरिटी कॉलेज है, गुजराती माइनॉरिटी ये कॉलेज है। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो एंड अगर आपकी मदर टंग गुजराती है तो भाई ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट जो है वो रह सकता है। 100 स्टूडेंट्स का यहाँ पे इंटेक है, जिसमें से 25 सीट्स बस महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए जो है 51 जो सीट्स है वो माइनॉरिटी कोटा में है। यहाँ पे ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स भी जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, मतलब अगर आप महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। 4 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, एंड यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा की 20 सीट्स जो है वो अवेलेबल है। तो आप मैनेजमेंट कोटा से भी आप यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले सकते हो। अब कितना कट ऑफ जाता है चलिए देखते हैं इस कॉलेज का। तो ये रहा हमारा नानावती कॉलेज। अब ये भी ऑटोनॉमस नहीं है तो इसलिए यहाँ पे होम एंड अदर देन होम रहेगा। तो टॉप 5 में 4 कॉलेजेस मुंबई के हैं एंड एक कॉलेज पुणे का हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हो 592, फिर लेडीज़ ओपन का 381, अदर देन होम में 1300, लेडीज़ ओपन में 1220। वही अगर आप गुजराती माइनॉरिटी रहते हो, अगर आपकी गुजराती मदर टंग है तो यार आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी कम कट ऑफ है 88.44। 6000 के आसपास भी रैंक रहेगा तब भी आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये है गाइस खासियत माइनॉरिटी कॉलेजेस की, तो इसकी भी नॉलेज आपको जो है वो रहना चाहिए एंड इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हो सकता है एडमिशन प्रोसेस में, ठीक है। साथ ही में इसके नीचे और कॉलेजेस अगर आपको देखना है तो आप इन लिस्ट का यूज़ कर सकते हो, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। सिंपल आपको क्या करना है, अगर आप मुंबई के कॉलेजेस देख रहे हो तो यहाँ पे जो भी कॉलेज आपको दिख रहा है उस कॉलेज का सिंपली यहाँ पे आप जो नाम है वो कॉपी कर लो। नाम कॉपी करने के बाद ये कट ऑफ लिस्ट भी आपको जो है कैप राउंड 1 से 3 तक सारे जो है वो इसी के अंदर जो है वो मिल जाएंगे। एंड ये लिस्ट में Ctrl+F दबा देना एंड Ctrl+V दबा देना, तो ये कॉलेज जो है वो ओपन हो जाता है एंड फिर यहाँ पे आप डिटेल में कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बस ओपन की कट ऑफ जो है वो डाले ताकि आप बस रेंज निकाल पाओ, बिकॉज सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है वो ओपन का रहता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे अगर इतना कट ऑफ जा रहा है तो ओबीसी का इसके नीचे ही जाएगा, तो इतना समझ में आ जाता है। तो इससे आप 5-6 कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लो अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल एंड फिर उसके बाद नाम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो आपको ओबीसी का या फिर जो भी कैटेगरी का हो उसका भी कट ऑफ दिख जाएगा एंड आपको कॉलेज फाइंड करना जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। बिकॉज ये वाली जो सीईटी की लिस्ट है इसमें 400 से भी ज़्यादा पेजेस है एंड इसमें एक एक कॉलेज ढूंढना जो है वो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसलिए इस लिस्ट का यूज़ करके आपको काफ़ी फ़ायदा जो है वो हो सकता है। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका यूज़ जो है वो कर सकते हो। बाकी और टॉप 10 टॉप 20 कॉलेजेस के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो बता देना, वैसे मैं आपके लिए जो वीडियो है वो बना दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।